स्वागत है आपका केम ट्यूटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के लेक्चर नंबर 6 में कैनिजारो रिएक्शन को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ कैनिजारो रिएक्शन से रिलेटेड कंप्लीट पीवाईक्यू को भी डिस्कस करेंगे। राइट, एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन अंडरगोज कैनिजारो रिएक्शन मींस विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड जो होते हैं वो कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। इट मींस दैट इस टाइप के एल्डिहाइड जो होंगे, समझिए, इस टाइप के एल्डिहाइड जो होंगे, जैसे ये फॉर्मल्डिहाइड रहा, ये बेंजल्डिहाइड रहा, तो इस टाइप के एल्डिहाइड जो होंगे वो क्या देगा? कैनिजारो रिएक्शन। बट ये एसिटल्डिहाइड जो है वो कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। समझिए, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड क्या होते हैं और विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड क्या होते हैं। विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड और अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड। राइट, समझिए, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग बोले तो एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड का आप एक एग्जांपल ले लो। और अल्फा हाइड्रोजन जब चेक करते हैं तो कार्बोनिल ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन को चेक करते हैं। अगर कार्बोनिल ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन के साथ अगर कोई हाइड्रोजन अटैच हो, इट मींस दैट ये अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड है। राइट, सेकंड, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग, ये रहा आपका फॉर्मल्डिहाइड। और इस एल्डिहाइड में हम लोग क्या चेक करेंगे? कार्बोनिल ग्रुप को। और कार्बोनिल ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन के साथ अगर कोई हाइड्रोजन न हो तो उस टाइप के एल्डिहाइड को कहेंगे विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड। तो यहां पर ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसके एडजेसेंट में कार्बन तो है ही नहीं, बस यहां पर हाइड्रोजन है। इट मींस दैट ये विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड है, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप के साथ होना चाहिए अटैच क्या? कार्बन। और कार्बन से डायरेक्ट अगर हाइड्रोजन अटैच हो तब कहेंगे उस टाइप के एल्डिहाइड को अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड। मतलब ये जो एसिटल्डिहाइड है ये कार्बोनिल ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है। इट मींस दैट ये जो एसिटल्डिहाइड है वो अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड है। और यहां पर ये कार्बोनिल ग्रुप के साथ कार्बन अटैच नहीं है। इट मींस दैट ये जो फॉर्मल्डिहाइड है वो विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड है। तो इस टाइप के एल्डिहाइड जो होगा वो कैनिजारो रिएक्शन देगा, बट इस टाइप के एल्डिहाइड जो होंगे वो कैनिजारो रिएक्शन नहीं देंगे। अब यहां पर समझिए, तो ये रहा आपका फॉर्मल्डिहाइड, या यहां पर Cl3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसके साथ ये कार्बन है बट इसके साथ हाइड्रोजन नहीं है। इट मींस दैट ये फॉर्मल्डिहाइड या ये कंपाउंड दोनों के दोनों जो है वो विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड है। विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड है, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड है। अब ये बेंजल्डिहाइड को अगर आप चेक करो तो यहां पर क्या है? आपका कार्बोनिल ग्रुप है और कार्बोनिल ग्रुप के साथ यहां पे कार्बन है और यहां पे ये कार्बन जो है सो टेट्रावैलेंट है। इसका मतलब क्या कि इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है और यहां भी तो डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच है। इट मींस दैट ये भी बेंजल्डिहाइड जो है वो क्या है? आपका विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड है। तो ये बेंजल्डिहाइड भी क्या देगा? कैनिजारो रिएक्शन। बट ये एसिटल्डिहाइड जो है वो आपका कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि ये एसिटल्डिहाइड जो है वो अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड है। ओके, आगे समझिए, कीटोन डज नॉट गिव कैनिजारो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि कीटोन का फंक्शनल ग्रुप जो होता है RCOR, ये दोनों साइड में एल्काइल ग्रुप अटैच है। कार्बोनिल के दोनों साइड में एल्काइल ग्रुप अटैच है और एल्काइल ग्रुप अगर कोई मिथाइल ग्रुप भी हो इस टाइप से, इस टाइप से, और तब ये क्या होगा? कार्बोनिल ग्रुप के एडजेसेंट में कार्बन अटैच है
और ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, यहां भी क्या है, हाइड्रोजन अटैच है। और कीटोन में अगर कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड अगर एल्काइल ग्रुप हो तो एल्काइल में क्या, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, इसमें तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन होंगे ही। इट मींस दैट ये अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कीटोन है। सो कीटोन डज नॉट गिव कैनिजारो रिएक्शन। मतलब क्या, कैनिजारो रिएक्शन बस एल्डिहाइड ही देगा, और वैसा एल्डिहाइड देगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट न हो, मतलब विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड, राइट। कैनिजारो रिएक्शन इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, मतलब कैनिजारो रिएक्शन में विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड जो होते हैं एक बार ऑक्सीडाइज करते हैं और दूसरे टाइम में रिड्यूस करते हैं। जब ऑक्सीडाइज होते हैं तो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, और जब रिड्यूस होते हैं तो अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं, राइट। एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगोज सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, मतलब विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड जो होते हैं सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करके, किसके प्रेजेंस में, तो बेस के प्रेजेंस में, और ये 50% होते हैं, तब ये क्या देंगे, एसिड देंगे, राइट, एसिड देंगे, इसके साथ साथ अल्कोहल देंगे। तब इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, कैनिजारो रिएक्शन। इट मींस दैट विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होकर एसिड और अल्कोहल का जब फॉर्मेशन करते हैं तब इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग कहेंगे क्या, कैनिजारो रिएक्शन। ओके, समझिए एग्जांपल को, यहां पर समझिए, ये फॉर्मल्डिहाइड है आपका, ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है, ये दोनों को दोनों फॉर्मल्डिहाइड है, राइट। अब ये भी क्या है, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग है, ये भी विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग है, और 50% बेस के साथ ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो समझिए, ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है और यहां भी आपका क्या, फॉर्मल्डिहाइड है, राइट। और ये बेस के साथ KOH है, तो KOH को जब करेंगे ब्रेक तो OH माइनस और K प्लस, राइट। अब ये OH माइनस जो है एक पे अटैक करेगा, एक कार्बोनिल पे, क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, क्योंकि ऑक्सीजन मूड इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ पे पार्शियली प्लस चार्ज, तो ये बन जाएगा आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यहां से बॉन्ड को क्लिक करेगा, तो क्या बनेगा, H सिंगल बॉन्ड C, O पर यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ पे OH बनेगा और यहाँ पर H प्लस H सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, राइट। अब ये जब लौटेगा तो ये वाला ग्रुप बाहर निकल जाएगा हाइड्राइड के फॉर्म में, और ये क्या है, आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, और हाइड्राइड जो काम करेगा वो न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो यहां जब ये हाइड्राइड जब अटैक करेगा तो इस बॉन्ड को क्लिक करेगा, और यहां पर बनेगा H सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH प्लस H सिंगल बॉन्ड C, O पर यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड H। अब यहां पर क्या हो रहा है, हाइड्राइड ट्रांसफर हो रहा है, H माइनस ट्रांसफर, हाइड्राइड ट्रांसफर हो रहा है, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, प्रोटॉन ट्रांसफर। एक बार हाइड्राइड ट्रांसफर होगा और नेक्स्ट टाइप में प्रोटॉन ट्रांसफर। तो यहां से ये जो प्रोटॉन है यहां पर ट्रांसफर करता है और इस टाइप से कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, H सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O पे माइनस चार्ज प्लस यहां पर क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड OH, H तो CH3OH, इस टाइप से। अब ये क्या बन गया आपका, अल्कोहल, और यहां पर K प्लस जो है इसके साथ जुड़कर क्या बना देगा, H सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O पे माइनस चार्ज और K प्लस चार्ज। तो ये बन गया पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड, और ये एसिड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो यहां पर एक मोलेकुल, ये जो फॉर्मल्डिहाइड है इसके एक मोलेकुल जो है वो ऑक्सीडाइज होकर एसिड का फॉर्मेशन किया है, और दूसरा मोलेकुल
रिड्यूस होकर एल्कोहल का फॉर्मेशन किया है, एल्कोहल, और ये रहा आपका पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस टाइप से यहां पर एसिड का फॉर्मेशन किया है और यहां पर एल्कोहल का फॉर्मेशन किया है। मतलब विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड एक बार ऑक्सीडाइज होते हैं और सेकेंड टाइम में क्या रिड्यूस होकर एल्कोहल का, और फर्स्ट टाइम में ऑक्सीडाइज होकर एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। तब इस टाइप के रिएक्शन को कहते क्या है? कैनिजारो रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक को समझिए। यहां पर ये भी विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड है और ये भी वही है। तो यहां पर Cl3 है, C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H प्लस Cl3 C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और यहां पर 50% KOH है। तो ये बेस जो है यहां पर अटैक करेगा, यहां से बॉन्ड को शिफ्ट करेगा। तो Cl3 C सिंगल बॉन्ड C O पर यहां माइनस चार्ज, और ये C के साथ आ जाएगा OH, और यहां पर H प्लस Cl3 C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ओके, अब ये जब लौटेगा तो यहां पर हाइड्राइड निकल जाएगा और ये काम करेगा क्या? जब ये H माइनस की तरह निकलेगा तो ये तो बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल की तरह, और ऑक्सीजन यहाँ पे मूड इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। जब ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है तो यहां से बॉन्ड को निकल जाएगा इस टाइप से। तो Cl3C सिंगल बॉन्ड C, यहां पर डबल बॉन्ड हो, यहां पर OH प्लस Cl3C सिंगल बॉन्ड C, यहां पर O पे माइनस चार्ज, यहां पर H, और यहां पर आ गया आपका H। राइट, यहां पर क्या हो रहा है? हाइड्राइड ट्रांसफर, H माइनस का हो रहा है ट्रांसफर। अब यहां से H हाइड्रोजन जो है क्या करेगा? प्रोटॉन ट्रांसफर करेगा, प्रोटॉन ट्रांसफर करेगा, और जब प्रोटॉन ट्रांसफर करेगा तो Cl3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O पे माइनस चार्ज प्लस Cl3C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, और ये बन जाएगा आपका एल्कोहल। और यहां वाला जो K प्लस है, ये K प्लस जो है इसके साथ जुड़कर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा, Cl3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O पे माइनस चार्ज K प्लस। तो ये यहां पर एसिड का फॉर्मेशन करता है और यहां पर एल्कोहल, मतलब एक मोलेकुल ऑक्सीडाइज होकर एसिड का फॉर्मेशन किया और अगला मोलेकुल रिड्यूस होकर एल्कोहल का फॉर्मेशन किया। तो इस टाइप के रिएक्शन को कहेंगे क्या? कैनिजारो रिएक्शन। राइट, नेक्स्ट है आपका, अब ये बेंजल्डिहाइड है और 50% KOH है, तो अब ब्रेक कर लो K प्लस और OH माइनस। तो ये बेस जो है क्या करेगा? इस कार्बोनिल पर अटैक करेगा, बॉन्ड को छोड़ेगा। तब क्या बनेगा? यहां से ये रहा बेंजीन, यहां पर O पे माइनस चार्ज, और ये रहा आपका H, और यहां पर जुड़ गया आपका OH। राइट, ये अब एक बेंजल्डिहाइड तो और है यहाँ पे इस टाइप से, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अब ये जब लौटेगा तो ये निकलेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह हाइड्राइड, और यहां पे अटैक करेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो ये बॉन्ड को छोड़ेगा। तब क्या बन जाएगा? यहां से ये रहा बेंजीन, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है? हाइड्राइड ट्रांसफर, हाइड्राइड ट्रांसफर। ओके, प्लस ये रहा बेंजीन, CO पे माइनस चार्ज, यहां पर क्या आ जाएगा आपका? ये जब अटैक कर रहा है तो यहां से हाइड्रोजन तो निकल जाएगा और यहां पे आ जाएगा आपका माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड हो नहीं, यहां से क्या जब ये निकल गया तो यहां पे बस OH आपका अटैच है और यहां से ये भी निकल गया। ओके, अब ये जब यहां पे अटैक किया है तो यहां पर हाइड्रोजन है और यहां पर क्या है आपका? हाइड्रोजन है। ओके, अब पहले क्या किया है? हाइड्राइड ट्रांसफर। अब क्या करेगा? प्रोटॉन ट्रांसफर। कैसे करेगा उसको समझिए। प्रोटॉन ट्रांसफर बोले तो H प्लस
ट्रांसफर करेगा, तो यहाँ का H प्लस जो है वो यहाँ पे अटैक करेगा और क्या बनाएगा, इस टाइप से C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O पे माइनस चार्ज प्लस ये रहा आपका बेंजीन और C डबल बॉन्ड O यहां से बन जाएगा OH, यहां पे बन जाएगा OH, यहां पर H और यहां पर H। ओके, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे CH2, राइट। तो ये बन गया आपका क्या, अल्कोहल, ये बन गया आपका अल्कोहल। अब बनाना क्या है आपको, एसिड। तो यहां वाला जो है K प्लस जो है इसके साथ जुड़कर क्या बना देगा, इस टाइप से इस टाइप से एसिड का फॉर्मेशन करेगा, C डबल बॉन्ड O O K प्लस माइनस और ये बन गया आपका एसिड और ये बन गया आपका एल्डिहाइड। मतलब एक मोलेकुल जो है ऑक्सीडाइज होकर एसिड का फॉर्मेशन किया है और दूसरा मोलेकुल जो है रिड्यूस होकर अल्कोहल का फॉर्मेशन किया है, तब इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, कैनिजारो रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड जो है वो विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड है। ओके, नेक्स्ट है आपका द कैनिजारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय। अब कौन सा कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा, कौन सा मोलेकुल, तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड होगा वो आपका कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। तो यहाँ पे ऑप्शन को चेक कर लीजिए आप, CH3, तो ये कार्बोनिल ग्रुप है, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड है, इसका मतलब ये कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसके एडजेसेंट पे कार्बन है बट यहां पर हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब ये क्या है आपका, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड है, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड है, कंटेनिंग एल्डिहाइड है। इट मींस दैट ये जो है कैनिजारो रिएक्शन देगा, ये भी देगा और ये भी देगा, क्योंकि ये दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है और बी वाले ऑप्शन के एसिटल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, इसका मतलब ये आपका नहीं देगा, राइट। नेक्स्ट है आपका क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। अब हम लोग क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन को अंडरस्टैंड करेंगे। समझिए, अगर विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड डिफरेंट टाइप के हो और एक मोलेकुल ऑक्सीडाइज होकर एसिड का फॉर्मेशन करे और दूसरा मोलेकुल रिड्यूस होकर अल्कोहल का फॉर्मेशन करे, तो उस टाइप के रिएक्शन को कहेंगे हम लोग क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। जबकि अगर विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड हो तो उसके एक मोलेकुल ऑक्सीडाइज होकर अगर एसिड का फॉर्मेशन करे और दूसरा मोलेकुल रिड्यूस होकर अल्कोहल का फॉर्मेशन करे, तो उस टाइप के रिएक्शन को कहेंगे हम लोग कैनिजारो रिएक्शन। अगर सेम टाइप के विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड हो तो कैनिजारो, अगर विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड हो डिफरेंट टाइप के, तब कहेंगे हम लोग क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, राइट। व्हेन टू डिफरेंट एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन एटम आर सब्जेक्टेड टू कैनिजारो रिएक्शन, then this type of reaction is called cross Cannizzaro reaction. It means that अगर विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड हो डिफरेंट टाइप के और कैनिजारो रिएक्शन की तरह उसका सारा प्रोसेस हो, मतलब सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो, ऑक्सीडेशन के कॉरस्पॉन्डिंग एसिड का फॉर्मेशन करे और रिडक्शन का कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल का फॉर्मेशन करे, तो उस टाइप के रिएक्शन को कहेंगे हम लोग क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, राइट। इन क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन दैट एल्डिहाइड विल बी ऑक्सीडाइज इन विच एक्सेप्टर इज अटैच्ड। अगर क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन का टाइप हो, दोनों डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड हो, अगर एक में एक्सेप्टर लगा हो तो एक्सेप्टर वाले मोलेकुल जो है ऑक्सीडाइज करेंगे और विदाउट एक्सेप्टर वाले जो है वो रिड्यूस होकर अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे, राइट। आगे समझिए, ये विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड है और ये भी क्या है, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड है, राइट। अब ये दोनों क्या है, डिफरेंट टाइप के है, तो इसके एक मोलेकुल ऑक्सीडाइज होकर एसिड का फॉर्मेशन करेंगे
जबकि अदर मोलिकुल रिड्यूस होकर अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे कुछ इस टाइप से। समझिए, ये KOH है तो K प्लस और ये OH माइनस, ये बेस जो है यहां पर अटैक करेगा, क्योंकि ये क्या है आपका न्यूक्लियोफाइल है और ऑक्सीजन या मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ये वाले सेंटर, ये कार्बन वाले सेंटर को क्या करेगा, आपको इलेक्ट्रोफिलिक बना देगा। तो यहां पर अटैक करेगा, यहां पर ये बॉन्ड निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, H सिंगल बॉन्ड C, यहां पर O पे माइनस चार्ज, यहां पर OH और ये रहा H प्लस Cl3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, राइट। अब यहां पर ये जब लौटेगा तो ऑक्सीजन यहां से निकल जाएंगे और ये हाइड्रोजन यहां पे निकल जाएंगे और हाइड्रोजन H माइनस में, तो ये हाइड्राइड है। तो हाइड्राइड क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और ये कहां पर अटैक करेगा, तो यहां पर अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, तो यहां पर ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट करेगा, तो यहां पर क्या हो रहा है आपका हाइड्राइड ट्रांसफर, H माइनस का क्या हो रहा है ट्रांसफर, राइट। तब यहां पर क्या बन रहा है, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH प्लस Cl3C सिंगल बॉन्ड C O पे माइनस चार्ज, यहां पर H और यहां पर H, ओके। अब एक बार क्या हाइड्राइड ट्रांसफर और सेकेंड टाइम में क्या प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, मतलब H प्लस ट्रांसफर। तो यहां से प्रोटॉन ट्रांसफर में H प्लस जो है माइनस को देकर अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा इस टाइप से, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O पर माइनस चार्ज प्लस Cl3C सिंगल बॉन्ड C, यहां पर क्या OH और यहां पर क्या CH2, तब ये क्या बन जाएगा आपका अल्कोहल, ये अल्कोहल बन गया। अब यहां वाला K प्लस जो है ये माइनस को देखकर क्या बना देगा एसिड, O माइनस K प्लस, और इस एसिड का नाम क्या है, तो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इट मींस दैट एक मोलेकुल जो है ऑक्सीडाइज होकर एसिड का फॉर्मेशन किया और दूसरा मोलेकुल जो है रिड्यूस होकर अल्कोहल का फॉर्मेशन किया, और दोनों विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड है, डिफरेंट टाइप के। तो इस टाइप के रिएक्शन को क्या कहेंगे, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, ओके। नेक्स्ट है आपका, अब समझिए एक मोलेकुल में क्या है आपका एक्सेप्टर लगा हुआ है और एक मोलेकुल में एक्सेप्टर नहीं लगा हुआ है। ध्यान रखेंगे विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड हो, डिफरेंट टाइप के क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन का क्या हो, कंडीशन अप्लाई हो बेस के प्रेजेंस में, तो ध्यान रखेंगे जहां पे एक्सेप्टर लगा रहेगा ना, एक्सेप्टर उस मोलेकुल का क्या करेंगे ऑक्सीडाइज करेंगे। जब ऑक्सीडाइज करेंगे ना तो इस मोलेकुल क्या बन जाएगा आपका एसिड। समझिए यहां पर NaOH है तो Na प्लस और OH माइनस, तो ये OH माइनस जो है क्या करेगा यहां पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड को छोड़ेगा इस टाइप से, सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O पे माइनस चार्ज, यहां पर प्लस और ये बन गया आपका OH प्लस, ये रहा आपका बेंजल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ओके। अब ये जैसे ही यहां पे लौटेगा तो ये हाइड्रोजन निकल जाएगा हाइड्राइड फॉर्म में, तो ये हाइड्राइड फॉर्म में जब निकलेगा तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे जब अटैक करेगा तो यहां से बॉन्ड ये छोड़ेगा, तब ये क्या बन जाएगा इस टाइप से, ये रहा बेंजीन सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH प्लस, ये रहा आपका बेंजीन इस टाइप से सिंगल बॉन्ड C O पे यहां माइनस चार्ज, यहां पर H और यहां पर H। यहां पर क्या हो रहा है हाइड्राइड ट्रांसफर हो रहा है, H माइनस का ट्रांसफर हो रहा है, ओके। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा, माइनस चार्ज पे अटैक करेगा, तो क्या लिखेंगे H प्लस ट्रांसफर, प्रोटॉन ट्रांसफर, ओके। तब यहां से क्या बनेगा
इस टाइप से मोलिकुल का फॉर्मेशन करेगा सी, और ये डबल बॉन्ड ओ, ओ पे यहाँ पे माइनस चार्ज, प्लस ये रहा बेंजीन CH2 सिंगल बॉन्ड OH, तो ये बन गया आपका क्या, अल्कोहल। ये बन गया आपका अल्कोहल, और ये बन गया आपका क्या, एसिड। समझिए ये वाला क्या था आपका, यहां पर NO2 ग्रुप अटैच था, NO2 ग्रुप अटैच था, यहां भी आपका क्या था, NO2 ग्रुप अटैच था, और आपका यहां पर जब अटैक किया था अल्कोहल, यहां पर क्या था आपका, NO2 ग्रुप अटैच था, राइट। अब यहां से ये Na प्लस जो है इसके साथ O माइनस के साथ, ये Na प्लस O माइनस के साथ जुड़कर क्या बना देगा, यहाँ पे एसिड NO2C डबल बॉन्ड O, ONA माइनस प्लस, तो ये क्या बन जा रहा है आपका, एसिड। और ये एसिड बन रहा है इस क्यों, क्योंकि इस मोलेकुल के साथ एक्सेप्टर लगा हुआ था, तो इस मोलेकुल का ऑक्सीडाइज हुआ, तो ये बना दिया आपका एसिड, और ये मोलेकुल बन गया आपका अल्कोहल। ध्यान रखेंगे अगर डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड हो विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड हो, तो जहां पे एक्सेप्टर लगा हो उस मोलेकुल का ऑक्सीडाइज होगा, और जहां पे एक्सेप्टर न लगा हो उस मोलेकुल का रिड्यूस होगा। ठीक है, जब ऑक्सीडाइज होगा तो एसिड का फॉर्मेशन करेगा, जब रिड्यूस करेगा तो अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। ओके, नेक्स्ट है आपका, अब ये क्वेश्चन है IIT 1990 का क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन जो है वो कैनिजारो रिएक्शन के बेसिस पे है। यहाँ पर 50% लिख देंगे। समझिए यहाँ पर बेस है K प्लस OH माइनस, ये बेस क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, बॉन्ड को छोड़ेगा, तो H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O पे माइनस चार्ज, यहाँ पर OH सिंगल बॉन्ड H प्लस ये रहा आपका बेंजल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये जब लौटेगा तो ये H माइनस न्यूक्लियोफाइल बनेगा हाइड्राइड के फॉर्म में, और कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर ये बॉन्ड को छोड़ेगा, तो क्या बन जाएगा H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH प्लस ये रहा आपका बेंजल्डिहाइड C, और यहाँ पर O पे माइनस चार्ज, यहाँ पर H और यहाँ पर H, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो हाइड्राइड ट्रांसफर, H माइनस का ट्रांसफर हो रहा है, हाइड्राइड ट्रांसफर। अब क्या होगा, प्रोटोन ट्रांसफर, H प्लस ट्रांसफर, प्रोटोन ट्रांसफर, तो यहां से H प्लस जो है इस माइनस चार्ज को देगा, और क्या बन जाएगा, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O पे माइनस चार्ज, प्लस ये बेंजीन जो है सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पर OH, और ये बन गया CH2, तो ये बन गया आपका क्या, अल्कोहल, राइट। अब यहाँ का K प्लस जो है इस माइनस के साथ जुड़कर क्या बना देगा, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, O पे माइनस चार्ज, और ये K प्लस, और ये क्या बन गया आपका एसिड, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो एक मोलेकुल ऑक्सीडाइज होकर एसिड का फॉर्मेशन किया, और दूसरा मोलेकुल रिड्यूस होकर अल्कोहल का फॉर्मेशन किया। ओके, नेक्स्ट है आपका इंट्रामोलेकुलर क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, मतलब एक ही मोलेकुल में दो दो कार्बोनिल ग्रुप हो, और एक ही मोलेकुल में दो कार्बोनिल ग्रुप हो, और सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो, और वहां पर एसिड और अल्कोहल का फॉर्मेशन करे, तो उस टाइप के रिएक्शन को कहते हैं इंट्रामोलेकुलर कैनिजारो रिएक्शन। मतलब समझिए एक ही मोलेकुल में दो एल्डिहाइड ग्रुप है, दो कार्बोनिल ग्रुप है, इस टाइप से समझिए। यहाँ पे 50% KOH है या NOH है, किसी एक के साथ करेंगे तो एक के साथ क्या बनेगा, इस टाइप से माइनस, और इस टाइप से क्या बनेगा, अल्कोहल। ओके, अब यहां पर माइनस चार्ज को जब हटाएंगे तो यहां पर इससे अगर किए हैं तो K प्लस और OH माइनस, OH माइनस जब देंगे तो अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा, और K प्लस जब देंगे तो आपका क्या बना देगा, यहां पर एसिड। ओके,
अगर यहां से अगर हम इसको हाइड्रोलिसिस कर दे, मतलब एसिडिक मीडियम में वाटर के साथ रिएक्शन करवा दे और इसको ब्रेक कर दे H प्लस और OH माइनस में, तो माइनस प्लस के साथ प्लस माइनस के साथ बनाएगा क्या, इस टाइप से एसिड OH और CH2 सिंगल बॉन्ड OH प्लस KOH निकल जाएगा। तो समझिए एक ही मोलेकुल में क्या है आपका एसिड है और एक ही मोलेकुल में क्या है अल्कोहल है। तो इस टाइप के रिएक्शन को क्या कहेंगे, इंट्रामोलेकुलर कैनिजारो रिएक्शन। अब ये 2003 का सवाल है एडवांस का, समझिए एक ही मोलेकुल में क्या है, यहां पर एल्डिहाइड, यहां पे एल्डिहाइड, यहां एल्डिहाइड, यहां एल्डिहाइड, दो कार्बोनिल ग्रुप है। ओके समझिए, तो किसी एक मोलेकुल का ए का फॉर्मेशन इस टाइप से होगा, एक मोलेकुल का क्या आप यहां पे ऑक्सीडाइज करवा दो तो क्या बनेगा O पर माइनस चार्ज और Na प्लस, और इसका क्या कर दो आप रिड्यूस करवा दो तो CH2OH। अगर इसका ऑक्सीडाइज किए तो इसके ठीक सामने वाले को क्या करेंगे रिड्यूस करेंगे और इसके ठीक सामने वाले को क्या करेंगे ऑक्सीडाइज करेंगे। तो C डबल बॉन्ड O पर माइनस चार्ज और यहाँ पर Na पे प्लस चार्ज, इस टाइप से A बन जाएगा। अगेन इसको जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे, इट मींस दैट एसिडिक मीडियम में वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे और वाटर को ब्रेक करेंगे H प्लस और OH माइनस में, तो यहाँ पर माइनस प्लस के साथ और प्लस माइनस के साथ दो मोल के साथ ये बन जाएगा क्या एसिड और अल्कोहल, इस टाइप से C डबल बॉन्ड O OH CH2OH, यहां पर CH2OH और C डबल बॉन्ड O OH, इस टाइप से। ओके तो इस टाइप से कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा एक ही मोलेकुल में, इसलिए इस कैनिजारो रिएक्शन को क्या कहेंगे इंट्रामोलेकुलर कैनिजारो रिएक्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभी जेई एडवांस 1991 का सवाल है, मेटा क्लोरोबेंजाल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेट KOH। समझिए मेटा क्लोरोबेंजाल्डिहाइड है, ऑर्थो मेटा, यहाँ पे क्लोरीन है, दो मोलिकुल आप ले लो क्योंकि यहाँ पर बेस है, या तो एल्डोल काम करेगा नहीं तो कैनिजारो काम करेगा। तो यहाँ पर विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड है, इट मींस दैट बेस के प्रेजेंस में क्या करेगा कैनिजारो रिएक्शन। ओके अब यहाँ पे क्या करोगे आप, K प्लस है OH माइनस है, ठीक है, तो बेस के प्रेजेंस में अगर करेगा तो एक मोलेकुल का क्या होगा ऑक्सीडाइज और दूसरे मोलेकुल का क्या होगा रिड्यूस। तो जब एक मोलेकुल का ऑक्सीडाइज होगा तो ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा एसिड बनाएगा, अगर पोटेशियम है तो K प्लस, और दूसरा मोलेकुल रिड्यूस होकर क्या बनाएगा अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा इस टाइप से CH2OH। ओके तो ये बनेगा पोटेशियम सॉल्ट के फॉर्म में और ये बन जाएगा आपका अल्कोहल। ऑप्शन चेक कीजिए, पोटेशियम मेटा क्लोरोबेंजोएट एंड मेटा हाइड्रोक्सी, यहां पर क्लोरीन है, मेटा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, मेटा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, मेटा हाइड्रोक्सी मेटा क्लोरोबेंजाइल अल्कोहल, मेटा क्लोरोबेंजाइल अल्कोहल सही तो है, मेटा हाइड्रोक्सी मेटा क्लोरोबेंजाइल अल्कोहल एंड मेटा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, पोटेशियम मेटा क्लोरोबेंजोएट ये सही है, पोटेशियम मेटा क्लोरोबेंजोएट एंड मेटा क्लोरोबेंजाइल अल्कोहल, ये ऑप्शन डी सही है क्योंकि पोटेशियम मेटा क्लोरोबेंजोएट एंड मेटा क्लोरोबेंजाइल अल्कोहल, मतलब डी ऑप्शन जो है करेक्ट है क्योंकि एक मोलेकुल ऑक्सीडाइज होकर एसिड का फॉर्मेशन किया है और दूसरा मोलेकुल रिड्यूस होकर अल्कोहल का फॉर्मेशन किया है, और इसके अकॉर्डिंग ये डी ऑप्शन का IUPAC नेम जो है सो सही है। ओके और ये क्वेश्चन था 1991 का, और सेम टाइप का क्वेश्चन जेईई में
2024 में पूछ रखा है, समझिए। सेम है, मेटा क्लोरोबेंजल्डिहाइड है, तो यहां पर मेटा क्लोरोबेंजल्डिहाइड है, ये CHO है, ये मेटा क्लोरो है, यहां पर बेस के साथ किया है तो आप 2 मोल ले लोगे, ओके। और यहां पर 50% KOH लिखा हुआ है, तो यहां भी सेम वैसे ही बनेगा। एक मोलेकुल क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, और दूसरा मोलेकुल क्या होगा, रिड्यूस होगा, और एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन लग जाएगा, और ऑप्शन को चेक कर लेंगे। यहाँ पे क्लोरीन तो है नहीं, यहाँ पे क्लोरीन है, और क्या है आपका मेटा पे है, तो ये अगर ऑर्थो ले रहे हैं तो ये आपका मेटा पोजीशन है, मेटा पे क्लोरीन है, COO माइनस K प्लस CH2OH, ये तो ऑप्शन सही है, एक में तो बनेगा ही नहीं। और यहाँ पर OH कहां से आएगा, क्लोरीन है, यहाँ पे OH कहां से आएगा, क्लोरीन, मतलब बी ऑप्शन जो है सो आपका करेक्ट है। एक मोलेकुल ऑक्सीडाइज हुआ है, दूसरा मोलेकुल रिड्यूस हुआ। ऑक्सीडाइज जब हुआ तो एसिड का फॉर्मेशन किया, रिड्यूस जब हुआ तो अल्कोहल का ये फॉर्मेशन किया। और ये था आपका जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एडवांस 1993 का क्वेश्चन है, 83 का। द कैनिजारो रिएक्शन इज नॉट गिवन, कौन नहीं देगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे। एसिटाल्डिहाइड, फिर से चेक कर लीजिए, CH3CHO, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन एटम है, मतलब ये कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। फॉर्मल्डिहाइड HCHO देगा, क्योंकि विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड है। बेंजल्डिहाइड देगा, मतलब आपका क्या कौन नहीं देगा, तो एसिटाल्डिहाइड, मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1998 का, विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कौन देगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे। तो समझिए, एसिटाल्डिहाइड CH3CHO, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, मतलब ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। बेंजल्डिहाइड के पास तो अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट ही नहीं है, ये तो देगा कैनिजारो, बट एल्डोल नहीं देगा। प्रोपिनल्डिहाइड भी नहीं देगा, ट्राई ड्यूटिडो एसिटाल्डिहाइड भी नहीं देगा। मतलब कौन देगा, तो एसिटाल्डिहाइड CH3CHO, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1989 का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। 4 में चेक करना है कौन सा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। फर्स्ट एग्जांपल है, 2 मोल में है तो CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ पर डाइल्यूट NaOH लिखा हुआ है, राइट। अब एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है, सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन होते हैं, मतलब एक के अल्फा पोजीशन दूसरे के कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगा, यहां से बॉन्ड को क्लिक करेगा, तो CH3 सिंगल बॉन्ड C O पर यहाँ माइनस चार्ज, और यहाँ पर H, यहाँ पर क्या होगा आपका CH2 सिंगल बॉन्ड H, और ये C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अब एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जो है कि इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस है और सेल्फ कंडेंसेशन होते हैं। तो जैसे ही ये यहाँ पे अटैक करता है तो इसके एक हाइड्रोजन O माइनस को देकर अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेता है। कैसे, कुछ इस टाइप से, CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर आ गया आपका OH, और इस H को यहाँ पर आप लिख लो, और यहाँ पर CH2 लिख लो, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये बन गया आपका क्या एल्डोल, क्योंकि यहाँ पर आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ अल्कोहल है, मींस एल्डोल, राइट। अब ऑप्शन को चेक कर लो आप, CH3CH, CH3CH, OH, CH2, OH है, मतलब यहाँ पर C नहीं है, यहाँ पर C नहीं है, राइट, मींस ये जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है। अब क्या है आपका एसीटोन से है, समझिए 2 मोल एसीटोन है ना, तो CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पर डाइल्यूट NaOH लिखा हुआ है।
इसमें भी क्या करेंगे, एक के अल्फा पोजीशन दूसरे के कार्बोनिल पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड को छोड़ेगा। तो CH3 सिंगल बॉन्ड C यहाँ पर O पे माइनस चार्ज, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ये जैसे ही अटैक किया है, यहाँ पे बॉन्ड को क्लिक किया है, तो इस पे आया माइनस चार्ज। तो यहाँ का एक हाइड्रोजन इस O माइनस को देखकर क्या बनाएगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा कुछ इस टाइप से। CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर OH, इस CH3 को नीचे लिख लो आप, CH3 यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, और ये बन गया आपका एल्डोल, राइट। ऑप्शन को अगर आप चेक करोगे तो CH3COH, CH3 यहाँ पर है, COH है, ब्रैकेट में क्या है, CH3 है, सही है, CH3 ये सही है। उसके बाद CH2CO CH3, CH2 है, C डबल बॉन्ड O CH3 है, सही है। ओके, ये तो आपका सही है। यहाँ पर एक ही मोल एल्कोहल का बनेगा, ये गलत है। यहाँ पर C6H5, यहाँ पर SCHO, देखिए यहाँ पे एल्डोल नहीं है, यहाँ पर कैनिजारो का काम होगा, बट यहाँ पे डाइल्यूट है, सही है। तो डाइल्यूट NaOH के साथ ये बनेगा कैनिजारो, पूछ रहा है आपसे एल्डोल, है ना। तो यहाँ पर विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड, तो कैनिजारो का यहाँ पे टर्म यूज होगा, और बनेगा क्या आपका, एक मोलेकुल एसिड बनेगा और एक मोलेकुल एल्कोहल का बनेगा। तो यहाँ तो एक ही मोलेकुल है, और यहाँ पर विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड है, मतलब ये तो एल्डोल का प्रोसेस देगा नहीं, तो कौन सा देगा, तो बी। तो इस टाइप से हमने आपको कैनिजारो रिएक्शन का सारे कंडीशन बताया, रिएक्शन को समझाया, मैकेनिज्म को समझाया, और ये था एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर नंबर 6। आई होप सो अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके, थैंक यू।